नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। एक्सपायर का दिन और मार्केट एट डीज रोज आपको नजर आएगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि 25% का अतिरिक्त टैरिफ वो लगा सकते हैं और 27 अगस्त को ये लागू होगा। 21 दिन का बफर टाइम है। अब देखते हैं कि इस दिन में क्या डेवलपमेंट्स होते हैं। हालांकि मार्केट का हाल खराब, 24,427 के लेवल पर निफ्टी डीलों के आसपास। बैंक निफ्टी का भी हालत देखिए आप, वही बयां कर रही है, 0.5% के गिरावट के साथ 55,137 के लेवल पर। ब्रॉडर मार्केट में बिकवाली हावी होती हुई नजर आ रही है। देखिए मिड कैप कैसे 0.1% टूट गया, 56,396 के लेवल पर मिड कैप काम काज करता हुआ नजर आएगा। स्मॉल कैप टूट गया 0.1%, 17,557 के लेवल पर स्मॉल कैप। ब्रेथ जाहिर तौर पर खराब दिखेगी आपको, जिस तरीके से मार्केट में बिकवाली हावी है। एक भी सेक्टर इन ग्रीन ट्रेड नहीं करता, चौतरफा बिकवाली। मात्र 825 ऐसे स्टॉक्स जहां पर खरीदारी हो रही है, 1782 ऐसे स्टॉक्स जहां पर बिकवाली हावी। कंट्रीब्यूटर प्लेट के जरिए समझते हैं कि कौन से स्टॉक्स ड्रैग कर रहे हैं आज ज्यादा मार्केट को। हैवी वेट्स नजर आएंगे आपको। देखिए रिलायंस सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन इसकी तरफ से, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, भारतीय एयरटेल, सभी में गिरावट, सभी हैवी वेट ड्रैग कर रहे हैं। दूसरी ओर थोड़ी संभालने की कोशिश में लगा है आईटीसी, पावर ग्रिड, हीरो मोटो। अच्छे नतीजे थे, ब्रोकरेज की भी रिपोर्ट आएगी, उस पर भी बात करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ी खरीदारी होती हुई नजर आई। एचडीएफसी लाइफ कल से चल रहा है, तो ये कंटिन्यू होता हुआ नजर आया। बैंक निफ्टी का कंट्रीब्यूटर प्लेट आप देखेंगे तो एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एसबीआई कल थोड़ा, इनफैक्ट पीएसयू बैंक थोड़ा संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आज बैकफुट पर फिर से और गिरावट हावी। और बस मात्र आप देखेंगे पंजाब नेशनल बैंक है जो गेनर्स में शामिल है। तो स्थिति तो ठीक नहीं लग रही मार्केट की, और जिस तरीके से लगातार हम देखिए गिरावट का सामना कर रहे हैं, और इस बार तो 24,412 तक हम पहुंच चुके हैं। तो 24,500 का लेवल भी हमने तोड़ा। अब करना क्या चाहिए इस मूड माहौल में, कौन से लेवल्स अब इंपॉर्टेंट लग रहे हैं? टैरिफ टैंट्रम तो है ही, वो ओवरहैंग है ही सर पर। ऐसे में कैसे अप्रोच करें इस मार्केट को, सब पे बातचीत करेंगे, पिक्स भी लेंगे। हमारे खिलाड़ी हमारे साथ मौजूद है, अमूल जी, ओम जी एंड प्रदीप जी। बहुत स्वागत है आप तीनों का ही सीएनबीसी आवाज पर, खिलाड़ी नंबर 1 पर, और वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। बताइए ओम जी, मार्केट प्रेशर में, और प्रेशर लग रहा है कि अब पूजा पाठ करनी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरीके से मार्केट में लगातार बिकवाली हमें देखने को मिल रही है। करना क्या चाहिए अब? क्या सही में बड़ा ट्रेंड जो है वो नेगेटिव हो गया है मार्केट के लिए? जी गुड मॉर्निंग श्रेया जी, गुड मॉर्निंग पैनलिस्ट एंड व्यूअर्स। जी बिल्कुल, यहाँ पे मार्केट से डरा सहमा सा यहाँ पे जरूर दिख रहा है। बट बेसिकली जो एक इंटेंस सेल ऑफ जो हमने लास्ट प्रीवियस वीक में देखा था, वो कहीं ना कहीं एक नैरो होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो एक नैरो बॉडीड कैंडल हमने लास्ट 4 से 5 सेशन में भी देखा है। ऑल्दो एक जो सपोर्ट निकल के आ रहा है ब्रॉडर टर्म्स में, अगर मैं बात करूँ तो 24,200 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ऑल्दो एक इंपॉर्टेंट प्रीवियस सपोर्ट था जो 24,770 का था, वो प्रीवियस स्विंग लो था। आज उसे मार्केट ने ब्रीच किया है, बट कहीं ना कहीं 24,200 के आसपास एक कहीं ना कहीं बेस बनता हुआ हमें दिखाई देगा, और एक स्मॉल काइंड ऑफ रिवर्सल या फिर एक रिबाउंड हमें देखने को मिल सकता है। तो अभी 102 दिनों में यहाँ पे थोड़ी सी एक हेजिटेशन रहेगी मार्केट में। ऑल्दो क्योंकि ब्रॉडर मार्केट यहाँ पे थोड़ा सेंटिमेंट खराब होता हुआ नजर आ रहा है, तो मुझे लगता है नेक्स्ट वीक से यहाँ पे थोड़ी सी रिबाउंड आते हुए हमें चांसेस दिख सकता है। ओके, उम्मीद पे दुनिया कायम, और नेक्स्ट वीक शायद एक रिबाउंड आए। और ब्रॉडर मार्केट में तो बिकवाली हावी है ही। आपकी रीडिंग क्या कहती है प्रदीप जी? ब्रॉडर मार्केट जिस तरीके से लगातार गिरावट का शिकार हो रहा है, वहां पे थोड़ा सा एक हमें क्वेश्चन मिल रहा था जब मार्केट प्रेशर में थे। आपको याद होगा ब्रॉडर मार्केट में थोड़ी बहुत तो खरीदारी थी, लेकिन इस वीक हालात कुछ और ही बयां कर रहे हैं। अब क्या करें ऐसे मूड माहौल में, क्या स्ट्रैटेजी? गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाँ, कल हम जो रेंज हमने सप्ताह की शुरुआत से की थी बात, इसके लोअर एंड पे खड़े थे, और हमने ये कहा था कि अगर ये लोअर एंड टूटता है निफ्टी में 24,500 के सपोर्ट की हमने बात की थी, वो अगर टूटता है तो फिर 24,000 के करीब के लेवल्स आ सकते हैं। तो वो हमारा मानना है कि नेक्स्ट मेजर सपोर्ट उसी के आसपास आएगा, क्योंकि 24,000 के आसपास आपकी 200 डीएमए एज वेल एज 34 वीक मूविंग एवरेज प्लेस है। निफ्टी बैंक में हमने 2 दिन पहले ही 55,066 टू बी प्रिसाइज टारगेट की बात की थी। अप्रैल से लेके जो मई के बॉटम से इनफैक्ट जो हमने अपमूव देखी थी, उसका 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल ये था, वो टारगेट अचीव हुआ है। अगर 55,066 के नीचे ट्रेड करता है तो निफ्टी बैंक में
54,400 तक कॉल एक्सटेंड हो सकता है, जो कि इस समूह का 78.6% इन्वेस्टमेंट लेवल है। निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप में भी हमने बताया था कि लास्ट वीक के जो बॉटम है वो इमीडिएट सपोर्ट है, और वो ब्रेक होते हैं तो 2-3% का और करेक्शन आ सकता है। हमारे हिसाब से थोड़े से और ये चारों इंडाइसेस जिसकी हमने बात की फॉल एक्सटेंड हो सकता है। ऑन द हायर साइड निफ्टी में जो रेजिस्टेंस हम वॉच आउट करेंगे वो 24,650 का है। निफ्टी बैंक में जो रेजिस्टेंस वॉच आउट करेंगे वो 55,600 का है। तो जब तक ये लेवल ऑन द हायर साइड क्रॉस नहीं होते, शॉर्ट टर्म जो मंदी का व्यू है उसको हम कैरी करेंगे। बिल्कुल, तो गिरावट हावी रहेगी चारों इंडेक्सेस में। आप देखें तो यहाँ पर यही स्ट्रैटेजी आप देखें ओम जी और प्रदीप जी बता के चल रहे हैं। अमोल जी, क्या मतलब मार्केट पे व्यू तो हम लगातार डिस्कस करते रहते हैं, सेक्टर स्पेसिफिक बात करूं तो लगातार चौतरफा आज बिकवाली आपको देखने को मिलेगी। कोई भी सेक्टर हरे निशान में कारोबार नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मीडिया को छोड़ देते हो। हालांकि सवाल ये कि क्या करना चाहिए, जो पहले कुछ थीम जैसे कंजम्पशन आप देख लें, एफएमसीजी बास्केट, थोड़ी बहुत खरीदारी वहाँ होती हुई नजर आ रही थी, अब वो भी कंटिन्यू नहीं कर रही है। कहाँ छुपे इस बाजार में फिलहाल? कोई ऐसा सेक्टर जो आपने ढूंढ रखा हो? आई थिंक ओवरऑल मार्केट का जो टेक्सचर चेंज हुआ है, जो सपोर्ट था वो कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस जोन बन के आ रहा है। तो 24,500 के जब तक नीचे है ये सेटअप निगेटिव ही रहेगा और फर्दर डाउन साइड भी पॉसिबल है। अगर सेक्टर्स की बात करेंगे तो एक बैंकिंग एंड फाइनेंस, बैंक निफ्टी के ऊपर ध्यान रहेगा, वो उसका कंट्रीब्यूशन भी काफी प्रॉमिसिंग है। तो बैंक निफ्टी में रिवर्सल आता है तो जरूर मार्केट में एक सस्टेनेबल पुल बैक रैली आने के चांसेस यहाँ से बढ़ रहे हैं। ओके, तो फिलहाल ये स्ट्रैटेजी और ये लेवल्स आपको वॉच आउट करना चाहिए। मार्केट में फिलहाल प्रेशर तो है। चलिए वापस आऊंगे अमोल जी, ओम जी, प्रदीप जी आपके पास और पिक्स की चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं ब्लू स्टार के मैनेजमेंट से। और Q1 की बात करें तो कंपनी का मुनाफा 29% और EBITDA 16% घटा है। मार्जिन में भी दबाव था, वो घटकर 6.7% रहे। हालांकि रेवेन्यू में 4% की ग्रोथ दिखी है। नतीजों और ग्रोथ आउटलुक पर बात करने के लिए हमारे साथ कंपनी के CMD वीर एस अडवाणी जी जुड़ रहे हैं। अडवाणी जी, बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। वेरी गुड मॉर्निंग। सबसे पहला सवाल तो ये होगा, थोड़ा EBITDA पे प्रेशर देखने को मिला, मार्जिन भी थोड़े घटे हैं, आप देखें मुनाफा में भी दबाव रहा। इसके पीछे की वजह क्या रही? क्या मॉनसून का पहले आना था, मॉनसून का पहला दस्तक ही कहीं ना कहीं इसने खेल बिगाड़ा है? वजह क्या रही आखिर? गुड मॉर्निंग श्रेया जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। हाँ, Q1 थोड़ी सॉफ्ट थी। आप देख सकते हो कि रेवेन्यू सिर्फ 4% बढ़ी है और EBITDA 16% गिरी है। ये इसके वजह है कि हमारे सेगमेंट 2 जो रूम एयर कंडीशनर्स और कमर्शियल रेफ्रिजरेशन बिजनेस है, रूम एयर कंडीशनर्स की मार्केट में के बहुत सॉफ्ट थी। आप ठीक बोल रहे हैं। बारिश की वजह से, बारिश तो पूरे देश में बहुत जल्दी से आ गई, उसके वजह से डिमांड ड्रॉप हुआ और डिमांड की वजह से हमारे वॉल्यूम्स अभी कम हुए, और वॉल्यूम जब भी कम होते हैं तो ऑपरेटिंग लेवरेज भी कम होता है। तो उसके वजह से अगर आप देखते हो सेगमेंट 2 के 13% ड्रॉप हुआ है रेवेन्यू में और 45% ड्रॉप हुआ है ईबिट में। मगर ये तो होता है हर बार। एक बार तो 2-3-4 साल में ऐसे होता है कि सॉफ्ट समर आता है। जब सॉफ्ट समर आता है तो यकीन होता है कि बाकी के साल में डिमांड वापस आएगी। तो हमें लगता है कि फेस्टिवल सीजन Q3 और Q4 में रिकवरी होगी। आडवाणी जी, वैसे लाइटर नोट पे बात कहूँ, सभी ने कहा सॉफ्ट समर, मुझे तो बहुत ही गर्मी लगी और मुझे सॉफ्ट समर लगा ही नहीं इस बार। हाँ, इस साल भी। खैर, हालांकि RAC बिजनेस की आपने ये बात कही, EMP की बात करूं, इलेक्ट्रो मैकेनिकल प्रोजेक्ट्स में ये बिजनेस कैसे परफॉर्म किया सर? पिछले साल से अगर कंपेयर करें तो यहाँ पे कैसे नंबर्स रहे, प्रदर्शन कैसा रहा? तो हमारी सेगमेंट 1 तो B2B बिजनेस है। B2B बिजनेस में 2 किस्म के बिजनेस है। एक है हमारी प्रोजेक्ट्स बिजनेस, MEP प्रोजेक्ट्स, और दूसरी है सेंट्रल एयर कंडीशनिंग प्रोडक्ट्स। ये क्वार्टर में आपने देखा होगा कि सेगमेंट 1 36% बढ़ी है रेवेन्यू में और 8% बढ़ी है ईबिट में। ये ईबिट ग्रो हुई है मगर रेवेन्यू से कम ग्रो हुई है क्योंकि बिजनेस मिक्स का चेंज हुआ है। प्रोजेक्ट्स बिजनेस के ईबिट कम होती है और कमर्शियल एयर कंडीशनिंग बिजनेस की ईबिट ज़्यादा होती है। Q1 में हमारी प्रोजेक्ट्स बिजनेस में ज़्यादा ग्रोथ दिखाई दी। फुल ईयर के लिए हमें यकीन है कि सेगमेंट 1 ओवरऑल ऐसे 20% बढ़ेगी रेवेन्यू में और
हमारी EBIT 7 to 7.5% में आएगी। तो हम गुड ग्रोथ डिलीवर करेंगे सेगमेंट 1 में। ऑर्डर इनफ्लो भी अच्छा था, आपने देखा होगा कि Q1 में ऑर्डर इनफ्लो 12% बढ़ी है। डेटा सेंटर प्रोजेक्ट्स में, फैक्ट्री प्रोजेक्ट्स में, हॉस्पिटल्स में, ये सब सेक्टर्स में हमने ऑर्डर इनफ्लो काफ़ी अच्छा देखे हैं। ओके अडवाणी जी, अब क्योंकि फेस्टिव सीजन आ रहा है और यहाँ पे डिमांड में एक सभी जानकार मान के चल रहे हैं कि एक ग्रोथ देखने को मिल सकती है, क्या आप भी इस पर कायम है? फेस्टिव सीजन से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी फिलहाल? जी हाँ, अगर हम रूम एयर कंडीशनर बिजनेस में होते हैं तो फेस्टिव सीजन बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, स्पेशली जब ही समर सॉफ्ट थी। आप बोल रहे थे कि हाँ, बम्बई में तो बहुत ही गर्मी थी। आपको पता होगा कि हमारे वेस्टर्न रीजन के में हमने ग्रोथ दिखाई है, मगर साउथ और नॉर्थ में बिल्कुल पूरे बारिश ही थे पूरे समर के लिए। तो फेस्टिव सीजन में हमें दिखता है कि पॉजिटिव डिमांड ग्रोथ होगी। और उसके अलावा आपको पता होगा कि जनवरी 1, 2026 में ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी की टेबल चेंज भी होगी। उसके बाद हाई एफिशिएंसी प्रोडक्ट्स की मैंडेट आ रही है। तो उसकी वजह से हमें लगता है कि चैनल भी Q3 में ज़्यादा खरीदेगी, क्योंकि जब ये बी टेबल चेंज होती है तो प्रोडक्ट लगभग 7 या 10% दाम बढ़ती है जनवरी के बाद। तो थोड़ा एडवांस परचेसिंग भी होगा नेक्स्ट समर के लिए। ओके आडवाणी जी, बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ आप जुड़े और तमाम सवालों के जवाब आपने दिए। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर अपकमिंग क्वार्टर्स। बहुत शुक्रिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं शो में और सबसे पहले रिटर्न कार्ड की स्थिति देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए CNBC आवाज़। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 CNBC आवाज़ पर। चलिए अब रिटर्न कार्ड की स्थिति देख लेते हैं। प्रदीप जी, अमोल जी और ओम जी के रिपोर्ट कार्ड्स यहाँ पर आपके स्क्रीन पर। प्रदीप होचंदानी जी का पोर्टफोलियो 1% का पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है। दूसरे खिलाड़ी अमोल जी और ओम जी का पोर्टफोलियो थोड़ा नेगेटिव साइड पर है। 3.2% का नेगेटिव रिटर्न अमोल जी के पोर्टफोलियो से और ओम जी के पोर्टफोलियो से 8.3% का नेगेटिव रिटर्न फिलहाल आता हुआ नजर आ रहा है। अब प्रदीप जी का पोर्टफोलियो चेक कर लेते हैं, कौन से स्टॉक्स से इन्होंने किया है एग्जिट, साथ ही कौन से स्टॉक्स को कर रहे हैं होल्ड। मैस्टेक और मैक्स हेल्थ केयर से एग्जिट कर लिया है। वारी एनर्जीज को भी होल्ड करके चल रहे हैं प्रदीप जी। प्रदीप जी बताइए, कौन सा स्टॉक आपने पिक किया है आज के लिए? नया एडिक्शन यूनियन बैंक का करेंगे। यूनियन बैंक इनफैक्ट काफी ओवरसोल्ड है। लास्ट मंथ यानी कि जुलाई में इसमें 15% का फॉल देखा गया था और इसने रिसेंटली इसके 200 DMA के नजदीक सपोर्ट लिया और इसी लेवल के आसपास इसकी 34 वीक मूविंग एवरेज का भी मेजर सपोर्ट है। तो वहां से ये बाउंस बैक कर रहा है और आर्ली चार्ट्स पे इनफैक्ट इसने ब्रेकआउट कंफर्म किया है। कल का हाई इसने क्रॉस किया ऐसे वीक मार्केट में। तो हमको लगता है ये ओवरसोल्ड टेरिटरी में से जो पुल बैक शुरू हुआ है वो एक्सटेंड हो सकता है। तो 130 130 के करंट रेट पे इसको ऐड करेंगे। 127 का स्टॉप लॉस रहेगा, 145 के टारगेट रहेंगे। 27 का स्टॉप लॉस, 145 तक की टारगेट एक्सपेक्टेड है। यूनियन बैंक में कल भी काउंटर में थोड़ी बाइंग थी और आज भी कंटिन्यू करते हुए नजर आ रही है। चलिए अब रखते हैं अमोल जी का पोर्टफोलियो आपके स्क्रीन पर। क्या एक्शन इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में लिया आपके स्क्रीन पर होगा इस वक्त। एग्जिट किया है रैलिस इंडिया से, कैनफिन होम्स को भी होल्ड करके चल रहे हैं। बताइए अमोल जी, पे क्या चुनी आपने? SBI कार्ड के साथ जाना चाहूंगा। 794 के आसपास चल रहा है। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ 840 845 तक के टारगेट्स निकल के आ रहे। स्टॉप लॉस उसका रहेगा 775 का। ऐसे स्टॉक्स पे फोकस कर रहा हूँ जहाँ पे एक डिसेंट करेक्शन हो चुका है और जो प्रॉमिसिंग सपोर्ट लेवल पे है। SBI कार्ड अगर हम देखते हैं तो ये क्वार्टर में अभी तक 15 या 16% का करेक्शन हुआ है। कहीं ना कहीं ये साइंस दिखा रहा है अगर मार्केट में टेक्निकल बाउंस बैक आता है तो SBI कार्ड में भी एक फ्रेश अप ट्रेंड रैली आने के चांसेस काफी ज्यादा लग रहे हैं। हालांकि मार्केट टेक्सचर थोड़ा सा वोलेटाइल है, एक आध दिन 2 दिन का कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर देखा जा सकता है। SBI कार्ड पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से 840 तक की टारगेट एक्सपेक्टेड, स्टॉप लॉस 775 का मेंटेन करके चलना है। ओम जी का पोर्टफोलियो स्कैन कर लेते हैं, इन्होंने क्या एक्शन लिया, साथ ही कौन से स्टॉक से किया है प्रॉफिट बुकिंग, कौन से स्टॉक्स को कर रहे हैं होल्ड। एग्जिट किया है PB फिनटेक और LIC से, गुजरात फ्लोरो को भी करके चल रहे हैं होल्ड। बताइए ओम जी, पहली पिक क्या होगी? जी यहाँ पे इटर्नल के पास जाना चाहूंगा, जो जोमेटो के नाम से हम जानते हैं। करंट भाव 299.8 के आसपास है। यहाँ पे काफी अच्छा एक कंसोलिडेशन के बाद एक मूविंग एवरेजेस के ऊपर यहाँ सपोर्ट कर रहा है
और आज की अगर वॉल्यूम्स के ऊपर अगर हम ध्यान दें तो काफी अच्छा यहाँ पे वॉल्यूम्स होता हुआ नजर आ रहा है। तो एक थोड़ा पोजिशनल व्यू से हमारा स्टांस रहेगा, तो इसके एक्सपेक्टेड टारगेट रहेंगे 330 का और इसका स्टॉप लॉस रखेंगे 290। ओके, 290 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है, साथ ही 330 का आपको टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप इटर्नल से। बाय साइड की ट्रेड आती हुई ओम जी की तरफ से। ओम जी, लगे हाथ दूसरा स्टॉक क्या बताएंगे आप, चुना है आपने? श्रेया जी, मैं थोड़ा यहाँ पे अभी वेट करना चाहूंगा। ओके, जिस तरीके से मार्केट रिएक्ट कर रहा है, थोड़ा सा इंतजार ओम जी की तरफ से। अमोल जी, आप बताइए, आप भी कर रहे हैं इंतजार या फिर स्टॉक ढूंढ लिया आपने? नहीं, थोड़ा सा वेट एंड वॉच का अप्रोच रहेगा, रिवर्सल पे जरूर फोकस रहेगा। प्रदीप जी, आप बताइए, आपकी तरफ से क्या रहेगा? स्टॉक ढूंढा है आपने या फिर वेट? हाँ, मैं दूसरा स्टॉक भी अभी लेना चाहूंगा और स्टॉक का नाम है कजरिया सिरामिक। कजरिया सिरामिक 34 डीएमए का सपोर्ट इसने 3 दिन पहले लिया और आज के सेशन में ये बाउंस अच्छे वॉल्यूम के साथ अप मूव दिखा रहा है। अर्ली चार्ट्स पे इसने ब्रेकआउट भी कंफर्म किया है। 1223 का करंट रेट है, यहाँ पे जोड़ेंगे 1184 का स्टॉप लॉस रहेगा, 1350 1350 का टारगेट। 1350 तक की टारगेट एक्सपेक्टेड है कजारिया सिरेमिक्स में। डे हाई पर कर रहा है ये स्टॉक कारोबार, मूड माहौल जबकि मार्केट कमजोर है। 1184 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है। फिलहाल बाय साइड की ट्रेड प्रदीप जी की तरफ से। चलिए, पिक्स की बात हो गई, पूरी होगी। अब इसी के साथ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए CNBC आवाज़। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। चलिए, वक्त हो चुका है शो को आखिरी सेगमेंट की तरफ मोड़ने का और मुनाफा का मीटर लेकर आते हैं आपके स्क्रीन पर इस वक्त। और क्या फेरबदल देखने को मिल रहा है और प्रेशर में सभी खिलाड़ियों के पोर्टफोलियो पे फिलहाल नेगेटिव रिटर्न्स देते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा डेंट ओम मेहरा जी के पोर्टफोलियो में 10.5% से ज़्यादा का नेगेटिव रिटर्न। फिर अमोल जी का पोर्टफोलियो करीब 4% का नेगेटिव रिटर्न दे रहा है। वही प्रदीप जी का पोर्टफोलियो 2.5% के करीब नेगेटिव रिटर्न देता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल ये स्थिति हमारे खिलाड़ियों की पोर्टफोलियो की। कोई भी अपडेट उनकी तरफ से वो हम मिड कैप मंत्रों में लेकर आएंगे आपके लिए। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। और इसी के साथ इस शो से इतना ही। अब सीधे मुलाकात होगी कमाई का